नमस्कार भाइयों बहनों। आप संसार में गए हैं, आए हैं। आप जानते हैं कि आपको संतान प्राप्ति भी होगी। अब संतान प्राप्ति के बाद आपका परम धर्म जो है, अपनी संतान को सही शिक्षा, सही संस्कार देना। अगर आपने ये नहीं किया तो आप ही अधर्म के मार्ग पर हैं। उनका जीवन भी नष्ट कर रहे हैं अपने बच्चों का, अपना तो होगा ही होगा। जब संस्कार ही बच्चों के पास नहीं है, वो अपने माँ बाप को अंतिम संस्कार के समय तक नहीं पहुंच पाते विदेशों से। हाँ, इतना अवश्य स्वार्थी आपने बना दिया कि जब उनके बच्चे होते हैं तो अपनी पत्नी की देखभाल के लिए अपनी माँ को बुला लेंगे। माँ बेचारी जाएगी सेवा करने के लिए। बच्चा हो गया, पोता, प्रसन्न होंगे माता पिता। फिर थोड़े दिनों बाद वापस अपने देश में, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, इसकी देखभाल भी करनी है। उधर उनके पास समय नहीं है आपको रखने का। जब अपना स्वार्थ आया तो आपको बुला लिया अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए। क्योंकि वहाँ पे किसी टेक्निकली मेडिकली ट्रेंड पर्सन को रखना जो आपकी पत्नी को गर्भावस्था में देखभाल कर सके, वो बहुत महंगा होता है। वहाँ माँ को बुला लेना सस्ता पड़ता है उनको। दोनों जगह संस्कार गायब हैं, माँ बाप के भी और बच्चों के भी। उनका स्वार्थ पूरा आ गया, वापिस आ गए। अब आप पे कष्ट आया तो वो गायब है। जॉब ऐसे कर रहे हैं कि छुट्टी मिलनी मुश्किल है। कोशिश करने तो मिल सकती है, वो कोशिश भी नहीं करेंगे, अपना हानि लाभ देखेंगे। और फिर विदेशों में रहते हैं, अपना देश अच्छा नहीं लगता उनको। माँ बाप बीमार हैं, परेशान हैं, बच्चों को याद कर रहे हैं, बता रहे हैं बेटा कुछ दिन के लिए आ जाओ हमारे पास। नहीं, नहीं आते। हाँ, आपने उनके कुछ नाम करनी है प्रॉपर्टी, कुछ फ़ायदा उनको होना है तो तुरंत हाजिर हो जाएंगे, तो उन्हें छुट्टी भी मिल जाएगी वहाँ। ये स्थिति है हमारे देश में। गरीबों की स्थिति फिर बेहतर है। दुख के समय सारा परिवार साथ तो है, दुख हल्का पड़ेगा उनका। देने वाले के पास संस्कार नहीं, लेने वाला जो है उसको जानकारी नहीं। देने वाला कह रहा है कि संसार में धन ही सब कुछ है, ये संस्कार दिया बच्चे को। वो तो उसी संस्कार के प्रभाव में रहेगा ना जो आपने दिए। अच्छा पैसा कमाने के लिए विदेशों में चले गए।
तो प्रथम धर्म माँ बाप का ये है, अगर आपने विवाह किया है तो अच्छे संस्कार देने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर विनाश अपने जीवन का देखना है तो संसार की तरफ डालिए उनको। ये आपको तय करना, चयन यहाँ पे बहुत जरूरी है, किस चीज़ का चयन करते हैं आप। पैसा है तो व्यापार वो भारत में भी कर सकते हैं, आपके साथ रह सकते हैं, अगर आपने ऐसे संस्कार दिए हों तो। और संस्कार ना देने के ऐसे बहुत से मामले सुनने में आए कि रह रहे हैं भारत में, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, माँ अकेली रह गई, पति मर गए, अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेज दिया। बड़े सोचनीय दुखमय स्थितियाँ अपने साथ रखकर भी ये हाल हो रहा है, क्योंकि संस्कार नहीं दिया। जब अपने साथ रखकर वो आपको निकाल रहे हैं तो विदेश में जाके तो कौन आपको पूछेगा। आपको हरा रही है यही चीज़, आपने संस्कार को जाना नहीं। अगर आपने ऐसा नहीं करना तो इससे अच्छा विवाह मत करें, किसी का जीवन नष्ट मत करें बच्चों का, वो ज़्यादा उत्तम है। अगर ये गुण आपके पास नहीं है तो उत्तम है कि विवाह ना करें आप, अविवाहित रहें, अकेले रहें, क्योंकि आप जो संस्कार दे रहे हैं उसके बाद भी आपने अकेला ही होना है, रोना तब भी है। वैसे ही अकेले रह रहे हैं तो शुरू से एक संतुलित जीवन जीने की आदत तो आपकी पड़ सकती है उसमें, कम से कम। विवाह करें, उसी को विवाह करने का अधिकार है जो अपने परिवार को ठीक से चला सकता है, वरना विवाह करने का अधिकार नहीं है। आप एक पीढ़ी खराब कर रहे हैं आगे की। ऐसे परिवार हैं मैंने देखे हैं, बच्चों के अंदर बहुत अच्छे संस्कार हैं, और ऐसे परिवार भी हैं जिनके माँ बाप घर पे बीमार पड़े हैं और बच्चे उनके शराब के नशे में मॉल्स में, रेस्टोरेंट्स में फ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हो माँ बाप, कोई संस्कार नहीं दिया ना आपने। ये एक सामाजिक स्थिति मैं समझा रहा हूँ। अध्यात्म भी तो समाज से जुड़ा हुआ है, अध्यात्म समाज से अलग नहीं है। भगवान कृष्ण ने समाज के बारे में बहुत कुछ कहा है, ध्यान से जान लो आप। भगवान कृष्ण ने समाज के लिए क्या क्या करना है बहुत कुछ कहा है, पढ़ लीजिए उनके जीवन काल में। समाज के लिए ही करते रहे वो, भगवान को भी समझ, ये जो कर रहे हैं कम से कम यही सोच के कर लो, ये करना ही चाहिए जब ईश्वर ही कर रहे हैं आके। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंद भाई।